हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग यूनिट 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूनिट 10 बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उससे रिलेटेड पहले बेटा हम कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल जो आ सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि CUET के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले भी बताया था कि बेटा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं। चलिए कम्युनिकेशन सिस्टम को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। बेटा देखो, पहले के ज़माने से, बहुत पहले से भी कम्युनिकेशन होता चल रहा है और हम लोग इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना। इवन एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं तो इंसानों के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो मैसेज भेजना होता है उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिख देते थे और वो चिट्ठी किसी घोड़े के द्वारा या किसी कबूतर के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा उसको भेज देते थे दूसरे आदमी के पास। ठीक है, पहले के ज़माने में ये होता था। फिर मॉडर्न सिस्टम में मेल सिस्टम आ गया। उसके बाद हम लोगों ने ऑडियो सिस्टम को देखा, जहाँ पे रेडियो जैसी चीज़ आ गई, जहाँ पे मैसेज एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू हमको मिलने लग गया। फिर उसके बाद टेलीविज़न का सिंपल आ गया, सिग्नल आ गया, जहाँ पे हमको मैसेज एक टेलीविज़न के थ्रू मिलने लग गया, जहाँ पे पिक्चर भी मिल रही है, ऑडियो भी मिल रही है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे कम्युनिकेशन जो चीज़ है वो हमारे बीच और स्ट्रॉन्ग होती चली गई है। और इसी कम्युनिकेशन के बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक, तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो अभी मैंने आपको बताया। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं, मेन तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसमीटर, जो करता क्या है, ट्रांसमीटर का काम क्या है? जैसे कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो हमारा वॉइस मैसेज को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस काम को करता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर वॉइस मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेटा हमें क्या करना है, भेजना है। तो ट्रांसमीटर में उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करेंगे, है ना बेटा। सिग्नल डायरेक्टली नहीं भेज सकते। जैसे यहाँ से आपको मान लीजिए अमेरिका जाना है तो बेटा पैदल तो जाएंगे नहीं, आप हवाई जहाज में बैठ के जाएंगे। तो कैरियर वेव क्या करती है, वो हवाई जहाज का ही काम कर रही है। यानी कि मैसेज सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है उसको कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करके हम क्या करते हैं, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं वाया कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो ट्रांसमीटर का काम समझ में आ गया। कम्युनिकेशन चैनल उस सिग्नल को क्या करेगा, लेके जाएगा। अब रिसीविंग एंड पे, यानी कि दूसरे एंड पे जहाँ पे सिग्नल को रिसीव किया गया, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन जो हमारे पास हुआ वो कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज्ड सिग्नल मिला ना। तो अमेरिका जाके आप हवाई जहाज पे बैठे तो रहेंगे नहीं, वहाँ से हवाई जहाज से उतरेंगे भी। वही चीज़ हो गई कि जब रिसीविंग एंड पे हमारे पास सिग्नल मिल गया तो बेटा उसको अब हमको कैरियर वेव को ऑडियो सिग्नल का इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अलग करना है और फिर उसको दोबारा ट्रांसड्यूसर से भेज के उस सिग्नल को हमें ऑब्जर्व कर लेना है। तो ये हो गया काम रिसीवर का। ठीक, तो तीन चीज़ें हो गई मेनली। एक हो गया ट्रांसमीटर, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन चैनल और तीसरा जिसको हम कहते हैं रिसीवर। ये तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम है, इसको समझते हैं बेटा। इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, वीडियो सिग्नल हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है ना, कोई भी मैसेज हो सकता है जो कि वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। उसको ट्रांसमीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमीटर करता क्या है बेटा, ट्रांसमीटर के अंदर जैसा भी अभी मैंने बताया था कि ट्रांसड्यूसर होता है जो कि पहले तो वॉइस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है बेटा, मॉड्यूलेट करना पड़ता है। मतलब जो हमारे पास सिग्नल है जो कि
ट्रांसड्यूसर ने जनरेट किया है उसको कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, उसको कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट होता है जिसको हम ट्रांसमिटेड सिग्नल कहते हैं। वो वाया कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हो सकता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हो सकता है, या सैटेलाइट के द्वारा हो सकता है। और फिर उसके बाद रिसीविंग एंड पे वही जो हमारे पास सिग्नल होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ना, जो कि कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज हो जाता है हमारा पास सिग्नल, उसको बेटा रिसीवर रिसीव करता है और कैरियर वेव को अलग करता है। फिर वो सिग्नल हमारे पास आ जाता है इंफॉर्मेशन के रूप में, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो वीडियो मैसेज हो, चाहे वो ऑडियो हो। ठीक। नॉइज क्या करती है? नॉइज जो होती है वो बेटा सिग्नल को डिस्टर्ब करती है। सिंपल तरीके से नॉइज, शोर शराबा, कोई दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में शोर हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है शोर की वजह से आपको चीज़ें कम सुनाई पड़ेंगी। वही काम होता है नॉइज का, इसीलिए उसको हम नाम भी दे रहे हैं नॉइज, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमीटर। वही मैंने बताया था कंसिस्ट किससे करता है बेटा? ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वीडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो जो भी चीज़ ये कर रहा है एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी करेगा, है ना। जैसे कि माइक्रोफोन है, वो क्या कर रहा है? वॉइस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे ही उसका उल्टा क्या होता है? स्पीकर क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में दोबारा कन्वर्ट कर रहा है। वो कहलाता है क्या? ट्रांसड्यूसर कहलाता है। ठीक है ना। मॉड्यूलेटर जो मैंने अभी बताया था कि मॉड्यूलेटर करता क्या है बेटा? ये जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर ने जनरेट किया, ये कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज होता है। कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। और ट्रांसमिटिंग एंटीना वो फिर कैरियर वेव को क्या करता है बेटा? हमारे पास ट्रांसमिट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो ये तीन चीजें हो गई ट्रांसमीटर के अंदर। ट्रांसड्यूसर का भी मैंने फंक्शन बता दिया है, मॉड्यूलेटर हो गया और ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया बेटा? रिसीवर, जिसका काम है डिकोड करना। डिकोड करना मतलब जब सिग्नल आया तो अब हमको पहले चीज तो डीमॉड्यूलेट करनी पड़ेगी। डीमॉड्यूलेट करने का मतलब उसके अंदर पिकिंग अप द सिग्नल, पहले तो सिग्नल को रिसीव करना, उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करके सिग्नल को रिसीव करना। डीमॉड्यूलेटिंग यानी कि जो कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज किया है उसको अलग करना। एंड डिस्प्लेस द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, तो मैसेज सिग्नल को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में डालना, यानी कि ट्रांसड्यूसर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये काम करता है रिसीवर, यानी कि ट्रांसमीटर का उल्टा काम करेगा रिसीवर। ठीक। कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो बेटा बेसिकली फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होता है। अब ये कम्युनिकेशन चैनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव के द्वारा भी हो सकता है, टेलीविजन वेव के द्वारा भी होता है अगर वीडियो सिग्नल भेजना है तो, है ना। और अगर हमको मान लीजिए फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा भेजना है तो बेटा डिजिटल सिग्नल भेजना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, गाइडेड यानी कि पॉइंट टू पॉइंट, एक एंड से दूसरे एंड, गाइडेड हो गया, और दूसरा अनगाइडेड यानी कि हमने स्पेस में छोड़ दिया, भैया जो पकड़ना है पकड़ लो, वो वाली चीज़ हो गई। जैसे रेडियो स्टेशन का जो सिग्नल होता है वो अनगाइडेड होता है, किसी की कोई भी उसको कैच कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकता है। बैंडविड्थ ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है बेटा? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू पास थ्रू द चैनल इज नोन एज बैंडविड्थ। कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज एक चैनल से पास हो सकती है उसको कहते हैं बेटा बैंडविड्थ, है ना। तो बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें बेटा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो एक रेंज मिल जाता है। उस रेंज की हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर वो सिग्नल भेजेंगे, और अगर एक सिग्नल हमने एक बैंडविड्थ चूज कर ली तो बेटा दूसरा सिग्नल उसमें नहीं भेजेंगे, है ना, वरना क्या होगा, सुपर इम्पोजिशन हो जाएगा और फिर पता चला डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कोई भी सिग्नल किसी के पास ठीक नहीं पहुंच पाया, है ना, तो वो भी चीज़ नहीं चाहिए। तो कितने चैनल्स होते हैं? टोटल बैंडविड्थ ऑफ चैनल अपॉन बैंडविड्थ नीडेड पर चैनल, सीधी सी बात है। हमने मान लीजिए एक रेंज ऑफ द चैनल की बैंडविड्थ रख ली
और उस चैनल के अंदर हर एक बैंडविड्थ की एक पर्टिकुलर रेंज होती है, तो वो कितनी बैंडविड्थ हमने उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं, वो हो गया नंबर ऑफ चैनल, यानी कि कितने सिग्नल्स हम एक पर्टिकुलर चैनल पे भेज सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर आर टू बेसिक मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन गिवन एज बिलो। दो मोड अभी मैंने बताया था बेटा, पॉइंट टू पॉइंट मोड जिसको हम कहते हैं, है ना। इसमें बेटा ओवर लिंक बिटवीन सिग्नल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो डायरेक्ट ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश होता है। जैसे टेलीफोन पे जब आप बात करते हैं तो कोई तीसरा नहीं सुन सकता, आप और जिससे आप बात करना चाहते हैं बस आप दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन है, उसको कहते हैं बेटा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक, और ब्रॉडकास्ट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्ट हो गया यानी कि सब लोग उसको सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो रेडियो ब्रॉडकास्ट, जैसे कि आप गाने सुन सकते हैं रेडियो पे, वैसा हो गया। रेडियो एंड टेलीविजन जो हो गया उसको बेटा ब्रॉडकास्ट कहते हैं। इन दी ब्रॉडकास्ट मोड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। एक ट्रांसमीटर होता है लेकिन रिसीवर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज इंट्रोडक्शन की शुरुआत करी है बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की। आज आप लोग इतना इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।